नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो ग्रुप डी से रिलेटेड है। ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज से हम पहला सीरीज जो है जीके जीएस का स्टार्ट कर रहे हैं। तो एकदम जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और जो पूछने वाला है उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे जो आपके लिए सटीक साबित हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज से इस पर हम प्रत्येक डे बाय डे रिवाइज योर सेल्फ देख रहे हैं। अपने आप को क्या करना है, रिवाइज करना है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो है सिर्फ रिवाइज ही आपको काम आने वाला है। समझ गए? क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम। तो अभी रिवाइज जितना आप कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन को आप दिमाग में, जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, 1000 2000 जितना भी क्वेश्चन आप पढ़े रहिएगा उसी के टाइप पर आप बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं, तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो इस आंसर से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें आंसर पता रहेगा। तो कोई भी दूसरा क्वेश्चन आए तो उसमें हम आंसर छांट सकते हैं कि नहीं, इस टाइम में तो ये हुआ था, इस टाइम में ये हुआ था, तो हम आंसर छांट सकते हैं। तो इस तरह से अपना रिवाइज करना है। तो आज से इस पर हम ये सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं रिवाइज योर सेल्फ का। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, जो भी अगर चाहते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा, तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको डे बाय डे ये वीडियो जीके जीएस का मिलता रहेगा। समझ गए? तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई, यानी कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। उसके बाद है राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से किया गया था। उसके बाद है प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों, ये देविका रानी जी को दिया गया था। किसको? देविका रानी जी को दिया गया। उसके बाद 4 में देख रहे हैं भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? प्रथम तेल शोधक कारखाना ये सबको पता है, डिगबोई में किया गया था। कहाँ पर? डिगबोई में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा, यानी कि कानपुर एवं लखनऊ के बीच जो एसटीडी सेवा शुरुआत की गई थी, कब शुरू हुई? तो ये जो है दोस्तों, जो 1960 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1960 में शुरू किया गया। उसके बाद है भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता है, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन कहा जाता है। समझिए। 7 में देख लीजिए, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका जो है किसने निभाई थी? तो ये किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। किसने? बेन किंग्सले ने ये भूमिका निभाई थी। बहुत ही अच्छा फिल्म है। 8 में देख लीजिए, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो है दोस्तों, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। कब किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। समझ गए? उसके बाद उससे पहले क्या था? राउरकेला स्टील प्लांट था, उसको याद रखिएगा। वो जो है जर्मनी के सहयोग से भारत में स्थापना किया गया। ठीक है। और भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, भारत में पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? ये जो है कौन थे? सबको पता है कि नरगिस दत्त जो है ये थी पहली अभिनेत्री जिसे जो है क्या किया था? राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। समझ गए? 10 में देखिए, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत में डाक सेवा जो है उसको कितने जोन में विभाजित किया गया? तो ये 8 जोन में है, याद रखिएगा, 8 जोन में है। 11 में भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था दोस्तों भारत में? सबको पता है कितना में हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी में हुआ था। अब देख लीजिए आगे, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इससे पहले आप भिलाई स्टील प्लांट देखे थे, तो इसमें देख रहे हैं बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, भिलाई स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट जो है दोस्तों किस में हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट तृतीय में हुआ था, याद रखिएगा। भिलाई जो है, भिलाई
ये द्वितीय में हुआ था, और बोकारो कब हुआ था, तो तृतीय में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 13 में देख लीजिए, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। भारत का प्राचीन उद्योग जो है, सबसे प्राचीन उद्योग ये सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे पुराना क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। 14 में देख लीजिए, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी में क्या है, हिंदी में प्रसारित प्रथम समाचार पत्र जो उदंत मार्तंड है। देख लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं, पहला में है प्रताप केसरी, उसका बाद उदंत मार्तंड, उसका बाद बंगाल गजट। तो इस क्या है, उदंत जो है, मार्तंड जो है, ये पहला हिंदी में क्या था, हिंदी में जो है प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। 15 में देख लीजिए, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है, तो उनका नाम है रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। क्या नाम है, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, ये नाम है उसका, क्या है, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, याद रखिएगा। उसके बाद 16 में है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, समझ गए। देखिए दोस्तों, इसमें जो है टोटल 42 क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कम से कम जो है 25 मिनट में जो है ये अपने तो 20 मिनट में ये ख़त्म हो जाए, समझ गए। इसलिए आपको बस रिवाइज योरसेल्फ है, बस रिवाइज करना है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई दोस्तों, तो ये जो है 1929 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, समझ गए। कब की गई थी, 1929 में। उसके बाद भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी है, तो ये राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की प्रथम मूक फिल्म है, क्या है, राजा हरिश्चंद्र, समझ गए। उसके बाद देख लीजिए, भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भारत का सबसे प्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो है कोलकाता में स्थापित किया गया। उसके बाद 20 में, भारत में प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, तो ये जो है कौन थे, J.K. हिक्की थे। कौन थे, J.K. हिक्की। कौन थे, J.K. हिक्की। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का प्रथम समाचार है, ठीक है। और वहाँ पर जो था उदंत मार्तंड जो था, वो क्या था, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है। वो हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, उदंत मार्तंड। और यहाँ पर है प्रथम समाचार जो है वो कौन सा था, बंगाल गजट। समाचार जो है वो कौन सा है, बंगाल गजट है, ठीक है। 21 में देख लीजिए, सफ़ेद सोना को किस नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। किसे, सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई। तो दूरदर्शन की शुरुआत जो है भारत में दोस्तों, ये जो है 1959 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1959 ईस्वी में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर पहली जो हिंदी समाचार पर हिंदी में प्रकाशित जो समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। यहाँ पर देख रहे हैं, हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो पंडित युगल किशोर शुक्ल जो है इनके संस्थापक थे, ठीक है। 24 में देख लीजिए, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। किसको, मुंबई को। 25 में, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1956 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर देख लीजिए, 26 में देख लीजिए, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये थे सत्यजीत रे। कौन थे, सत्यजीत रे। और जो है यहाँ पर देख रहे हैं, फिल्म जगत के जो है जन्मदाता किसे माना जाता है, फिल्म भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है, दादा साहेब फाल्के को, याद रखें। 27 में देख लीजिए, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी। PIN पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी। तो ये जो है शुरुआत जो है दोस्तों कब की गई थी, तो 1972 ईस्वी में पिन कोड की शुरुआत। पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है इसका फुल फॉर्म, पोस्टल इंडेक्स नंबर, समझ गए। चलिए अब है सोने का रेशा किसे कहा जाता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या सब है।
तो सोने का रेशा किसे कहा जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं जूट को जो है दोस्तों सोने का रेशा कहा जाता है। किसे सोने का रेशा किसे कहा जाता है, जूट को। अब 29 में उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर देख लीजिए, 1 में लखनऊ, 2 में वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर बोलिए या बोस्टन बोलिए, बोला जाता है। 30 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये जो है प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। कौन थे, भानु अथैया जो है ये ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, समझ गए। 31 में देख लीजिए, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब की गई। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत जो है दोस्तों 1995 ईस्वी में किया गया था, समझ गए। उसके बाद भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई। फ़ोन सेवा कब शुरू हुई थी दोस्तों, तो ये 1955 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में। उसके बाद आप देख रहे हैं भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना कब की गई। 33 में है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो है दोस्तों 1947 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, तो 1947 ईस्वी में, जब भारत आज़ाद हुआ था। 34 में देख लीजिए, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। 35 में देख लीजिए, मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई, तो मनी ऑर्डर सेवा जो है दोस्तों 1880 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1880 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। उसके बाद देख लीजिए 36 में, प्रसार भारती का गठन कब किया गया था। 36 में क्या है, प्रसार भारती का गठन जो है 1997 ईस्वी में किया गया था, समझ गए। उसके बाद देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है किस राज्य में स्थित है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसके बाद देख लीजिए, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट जो है किस राज्य में स्थित है, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भिलाई स्टील प्लांट की किस पंचवर्षीय में इसका स्थापना किया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था। इससे पहले हम पढ़े हैं भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और जो है उसके बाद था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर ही है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये जो है दोस्तों सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। और भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से, अच्छा वो राउरकेला था, ठीक है, राउरकेला जो है स्टील प्लांट जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया। चलिए अब 40 में देख लीजिए, 40 में क्या है कि डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1854 ईस्वी में। 41 में देखिए, नेपानगर मध्य प्रदेश में नेपानगर है किस लिए प्रसिद्ध है, तो नेपानगर जो है दोस्तों ये जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अखबार में जो कागज़ यूज होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, समझ गए। अब 42 में है, 42 में देख लीजिए, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी, तो ये आलम आरा। और प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र। याद रखिएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह से आपको डेली रिवाइज योर सेल्फ का वीडियो मिलता रहेगा जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम न हो जाए। इससे आपका क्या होगा कि आप जितने भी थ्योरी पढ़े हैं उसका क्या होगा, रिवीजन होगा दोस्तों। तो हम आज से ये काम आपके लिए स्टार्ट किए हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समझ गए दोस्तों। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।